जयंत और एनडीए की हुई दोस्ती, यूपी में कौन सी डील हुई पक्की। सपा से बिगड़ी बात, आरएलडी आ गई बीजेपी के साथ। लोकसभा चुनाव में आरएलडी की राहें हुई आसान, बीजेपी ने सहयोगियों के लिए खोली बाहें। जयंत मन ही मन मुस्कुराए, हैंडपंप के पानी से कमल की जड़ें होंगी मजबूत। सपा के खेमे में पड़ गई फूट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। हालांकि सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इस पर बड़ा सवाल उठता है कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरएलडी ने 2 सीटों पर संतोष कैसे किया। भाजपा ने आरएलडी को दी 2 सीटें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाले आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। अब जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर भाजपा और आरएलडी के बीच समझौता हो गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने पश्चिमी यूपी की 2 सीटों का ऑफर दिया है। जयंत चौधरी के खाते में बिजनौर और बागपत की सीटें आई हैं। आरएलडी के उम्मीदवार इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सपा ने 7 सीटों का दिया था ऑफर। आपको बता दें कि एनडीए से हाथ मिलाने से पहले इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई थी। इसे लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने खुद आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। इस गठबंधन के तहत आरएलडी के खाते में 7 सीटें आई थी। हालांकि सीटों पर ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन कहा जा रहा था कि रालोद को मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा और कैराना की सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन से क्यों अलग हुआ आरएलडी? सपा भले ही आरएलडी को लोकसभा की 7 सीटें दे रही थी, लेकिन उनमें से 4 सीटों पर अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहते थे। इसके तहत समाजवादी पार्टी कैराना, मुजफ्फरनगर, हाथरस और बिजनौर लोकसभा सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती थी। आरएलडी ने 2 सीट कैराना और बिजनौर पर हामी भर दी थी, लेकिन मुजफ्फरनगर और हाथरस को लेकर पेंच फंसा हुआ था। सपा और आरएलडी के बीच दूरियों की वजह यही दोनों सीटें मानी जाती हैं। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी को मुजफ्फरनगर और हाथरस सीट देने के लिए सहमत नहीं थे। कहा जा रहा है कि मौका देखकर बीजेपी ने दांव चला और आरएलडी को अपने पाले में लाने का प्रयास किया। अब देखना यह लाजमी होगा कि आखिर एनडीए और आरएलडी की दोस्ती 2024 लोकसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।